क्या आप इस कॉन्सेप्ट पे ब्रीथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? यदि नहीं तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आपको ब्रीथ का 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। इसमें कुछ आपको करना नहीं है, केवल 3 गो संख्या आपको याद रखना है। 7 याद रखना है, 14, 44, 154। त्रिज्या का मान 7 इकाई है, व्यास का मान 14 इकाई, परिधि का मान 44 इकाई और क्षेत्रफल का मान 154 इकाई। इसके बाद जब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना जल्दी भी ब्रीथ पर आधारित क्वेश्चन बन सकता है। 7 है तो 7 से हम 14 लाए हैं, फिर 14 व्यास है तो 14 से 28 कर दिए हैं, 44 परिधि है तो 44 से 88 कर दिए हैं और क्षेत्रफल 154 है तो 154 से 616 हो गया है। यहाँ पे देखिए तो जब त्रिज्या 7 से 14 हुआ है तो यह 2 से गुना हुआ है, यानी 2 गुना हुआ है त्रिज्या। जब त्रिज्या 2 गुना हुआ है उसी तरह व्यास भी 2 गुना हुआ है, तब जा कर के 14 से 28 व्यास हुआ है और परिधि भी 2 गुना हुआ है, तब जा कर के 44 से 88 हुआ है। लेकिन क्षेत्रफल को हम देख रहे हैं कि चौगुना किया गया है, यानी जब 154 में 4 से गुना करेंगे, चौगुना करेंगे, तब 616 प्राप्त होगा। उसी तरह यहाँ पे जब त्रिज्या को यानी 7 से 21 किए हैं, यानी 3 गुना किए हैं तो 21 प्राप्त हुआ। यहाँ व्यास 3 गुना किए यानी 14 से हमको 42 प्राप्त हुआ। परिधि को जब 3 गुना किए तो 44 से 132 प्राप्त हुआ और क्षेत्रफल को जब 9 गुना किए तो 154 से 1386 प्राप्त हुआ। आपको केवल 7, 14, 44 और 154 ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखें तो जब 7 का आधा किए यानी 1/2 गुना किए तो 3.5 आ गया, 14 का 1/2 किए तो 7 आ गया, 44 का 1/2 किए तो 22 आ गया, 154 का 1/4 किए तो 38.5 आ गया। अब इसके बाद हम जब क्वेश्चन को आपके सामने दिखाएंगे तब आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा कि जब हम त्रिज्या को 2 गुना किए तो व्यास को भी 2 गुना किए, परिधि भी 2 गुना हुआ, क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। जितना गुना त्रिज्या उतना ही गुना व्यास और उतना ही गुना परिधि और उसका स्क्वायर गुना, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है तो उसका स्क्वायर गुना क्षेत्रफल हो गया। उसी तरह देखें यहाँ पे त्रिज्या को जब 3 गुना किए तो व्यास भी 3 गुना हुआ है, परिधि भी 3 गुना हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल 9 गुना हो गया, यानी 3 का 3 गुना 9 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी जब त्रिज्या को 2 गुना किए तो परिधि 2 गुना हुआ, जब त्रिज्या को 3 गुना किए तो परिधि 3 गुना हुआ, लेकिन जब त्रिज्या को 2 गुना किए हैं तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना मिला है। जब त्रिज्या को 3 गुना किए हैं तो 3 का स्क्वायर 9 गुना यहाँ पे क्षेत्रफल मिला है। अब यहाँ पे देखिए जब त्रिज्या को 1/2 गुना किए हैं तो परिधि भी 1/2 गुना मिला है, लेकिन क्षेत्रफल 1/4 गुना मिला है, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है, जितना गुना त्रिज्या होता है उतना ही गुना व्यास होता है और उतना ही गुना परिधि होता है, लेकिन उसका स्क्वायर गुना क्षेत्रफल हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में देता है कि क्षेत्रफल को 9 गुना कर देने पे त्रिज्या कितना गुना होगा। अब देखिए जब त्रिज्या 3 गुना था तो क्षेत्रफल 9 गुना, यानी 3 का स्क्वायर करने पे 9 प्राप्त हुआ था। जब त्रिज्या को 2 गुना किए थे तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना मिला था। अब दे देगा कि क्षेत्रफल को जब 4 गुना किया जाता है तो त्रिज्या कितना गुना होगा। तो जब क्षेत्रफल बोलेगा तो उसका वर्गमूल निकालने पे त्रिज्या उतना गुना होगा, यानी 4 का वर्गमूल
2 आ गया, यानी 2 गुना त्रिज्या हुआ। या जब बोल देगा कि क्षेत्रफल को 9 गुना कर दिया जाता है तो त्रिज्या कितना गुना होगा, यानी यहाँ पे देखिए तो जब 9 गुना है तो 9 का वर्गमूल करने पे 3 प्राप्त होगा, यानी जब क्षेत्रफल को 9 गुना करेंगे तो त्रिज्या 3 गुना प्राप्त होगा या परिधि 3 गुना प्राप्त होगा। यह 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास है, यानी इसमें से इसका व्यास बताना है। तो आपको हम बोले थे कि 4 गो बात याद रखना है, 7, 14, 44, 154। यानी जब त्रिज्या 7 होता है तो व्यास 14 होता है और परिधि 44 होता है और क्षेत्रफल 154 होता है। इसी 4 संख्या को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ 154 दिया है तो देखिए तो जब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। आपको तुलना कभी भी करना है तो 7, 14, 44 और 154 से ही तुलना करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि होगी, यानी जब त्रिज्या 7 होता है तो परिधि 44 होता है। तो त्रिज्या 7 से 14 हो गया, यानी 7 का 2 गुना 14 हो गया, तो परिधि भी 2 गुना होगा। जब त्रिज्या 2 गुना हुआ है तो परिधि भी 2 गुना होगा, यानी 44 का 2 गुना 88, यानी आंसर बी नंबर इसका आंसर होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हुआ है। त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर होता है तो क्षेत्रफल 154 होता है। जब त्रिज्या 2 गुना हुआ है तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, यानी 154 का 4 गुना करेंगे तो 616 प्राप्त होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर होगा। अब आपको समझ में आता होगा कि जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट का कितना वैल्यू है। इस क्वेश्चन में दिया है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी व्यास 42 है, व्यास पहले 14 था तो क्षेत्रफल 154 हुआ था। अब 14 का 3 गुना करेंगे तब हमको 42 मिलेगा, यानी 14 का 3 गुना 42 मिला। इसका मतलब व्यास 3 गुना हुआ है तो क्षेत्रफल 9 गुना होगा। 3 का स्क्वायर 9, यानी जब 154 में 9 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1386। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि होगा। तो आपको बताए हैं कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 154 क्षेत्रफल का मान कब होता है, जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होता है, व्यास 14 होता है और परिधि 44 होता है। इसी बात को याद रखने के लिए आपको हम बोले हैं। तो यहाँ पे दिया है जब क्षेत्रफल 154 तो परिधि 44 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सी नंबर आंसर होगा।